प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रेरित पौलुस ने पहले दुश्मन का नाम बताया और वो है भेड़िया, फाड़ने वाला भेड़िया। प्रेरितों काम 20 उसके 29 पद में लिखा है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे। जब कभी भी ओरिजिनल, जब कभी भी परमेश्वर के दास लोगों की गैर उपस्थिति में कोई आए, ऐसे लोगों से सावधान रहे। कभी न सुने, कभी न सुने। यदि आप परमेश्वर के वचन में दक्ष नहीं है, यदि आप कहीं न कहीं वचन में थोड़ी कमजोर महसूस करते हैं, कई बातें हमको जानकारी में नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, नए लोगों की कभी न सुने। ऐसे लोगों की बिल्कुल न सुने जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते। कि कई बार गुमराह करने वाले, न जाने वो ओनली जीसस आपके पास आके टकराए, न जाने यहोवा विटनेस वाले आपके पास टकराए, न जाने कोई माता जेरूसलेम वाले आपके पास टकराएं और वो परमेश्वर के वचन से गुमराह करके आपको भटकाने की कोशिश करें। समझ लेना, भेड़ के भेष में भेड़िया आकर के आपको कहीं न कहीं बिब्लिकल सिद्धांत से परे कर रहा है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, हालेलुया। ऐसे लोग कलीसिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक और पद पढ़ते हैं हम, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 5 और 6। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 5 और 6। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। यह भेड़िया, ऐसों यह से परे रहना। ऐसों से परे रहना। साफ साफ बोला पौलुस ने तिमोथी की किताब में। तिमोथी को जब पत्र लिखा तो वहां पर भी उसने स्पष्ट किया कि वे भक्ति का भेष धरेंगे, परंतु वो उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। मतलब भेड़ के भेष में भेड़िया, एक वर्ड में हम उसको क्या कहेंगे, भेड़ के भेष में भेड़िया। सावधान, ये भेड़िया ऐसे प्रवेश करेंगे, बिल्कुल बनकर आएंगे जैसे वो भेड़ है, ऐसे ऐसे बिल्कुल सामने नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा अरे बड़ा अच्छा स्वभाव इनका, ऐसा लगेगा मानो वो बिल्कुल भेड़ के समान है, परंतु अंदर से वो भेड़िया होगा। न जाने कहां परमेश्वर के वचन के आधार पर वो गुमराह करते चले जाएंगे। लोगों को कहीं न कहीं उल्टी सीधी बातें देकर के गुमराह करके वो लोगों को भटकाने का कारण बनेंगे और वहां से कलीसिया का बिगाड़ होता है और कलीसिया वहीं से टूटती चली जाती है। और इससे पहले कि ऐसे लोग आए, उन्हें सावधानी के साथ परख लो और उन्हें अपने अंदर कभी भी एंट्री मत दो। नाउ सेकंड पॉइंट, दूसरा दुश्मन, कलीसिया का दूसरा दुश्मन, कलीसिया का दूसरा दुश्मन पाया जाता है 30 पद में। द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 20 वर्स 30। तुम्हारे ही बीच में से भी, तुम्हारे ही बीच में से ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को जो टेढ़ी चेलों मेढ़ी को बातें जो कहेंगे। चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। दूसरा दुश्मन, दूसरा दुश्मन, पहला दुश्मन फाड़ने वाला भेड़िया कहां से आएगा, बाहर से। दूसरा दुश्मन आपकी कलीसिया के अंदर, आपकी अपनी कलीसिया में दूसरा दुश्मन पाया जाता है और वो है टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले लोग। दूसरा दुश्मन है हमारे बीच के लोग, हमारे ही बीच के लोग, मतलब कलीसिया के अंदर। और ये वो लोग होंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेंगे और ये चेलों को अपने तरफ खींच लेने के लिए, चेलों को बहकाने के लिए, जवान लोगों को अपने तरफ खींच लेने के लिए, और वहां पर एक प्रकार की राजनीति खेल करके कलीसिया को दो भाग कर देने के लिए वे टेढ़ी मेढ़ी बातों का इस्तेमाल करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसों से भी परे रहना, ये दूसरा दुश्मन है। शैतान कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता, पर शैतान अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, वह दूसरे तरीके से काम करेगा। नंबर 1,
पहले दुश्मन को काम करेगा, उसका नाम है फाड़ने वाला भेड़िया। वो फाड़ने वाले भेड़िए के रूप में काम करेगा। और ये आपकी कलीसिया का नहीं है, ये बाहर से आएगा और आपकी कलीसिया को गुमराह करेगा और झुंड को सुरक्षित नहीं करेगा। और मानो कई ऐसी बातें बोल करके, आपके सिद्धांत के विरोध में बातें बोल करके चला जाएगा। ऐसों से परे रहना, क्योंकि वो भेड़िया है, वो भेड़ का दुश्मन है। दूसरा दुश्मन आपकी कलीसिया के ही बीच में है, कहीं अलग नहीं है, बिल्कुल आपके अंदर है, आपकी कलीसिया के अंदर है। मेरे गुरु हमेशा एक बात बोलते हैं, मेरे गुरु जो हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं, 10% लोग यदि अपने अगवे के पक्ष में है तो 90% लोग अपने अगवों के विरोध में भी होते हैं। आपकी ही कलीसिया के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। 90% लोगों के पास अपने अगुओं को बोलने के लिए कुछ न कुछ शब्द है, उनके पास उंगली उठाने का कोई न कोई एक कारण है। ये वो लोग हैं जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले लोग हैं। और ऐसे इसीलिए कलीसिया को नीति वचन से शिक्षा देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए नीति वचन की शिक्षा बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी बातों का उल्लेख किया गया जिससे कि हम बचे। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, है ना, बाइबल ऐसा कहती है। तू अपने ही मुंह के बातों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से तू पकड़ा गया। नीति वचन बड़ा अच्छा है इस बारे में। जो मनुष्य जो बोलता है वही वो काटता है। परंतु जितने लोग टेढ़ी मेढ़ी बातों का इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया को गुमराह करते, लोगों को गुमराह करते, और वे अधिकतर वे लोग होंगे जो कलीसिया के पासवानों के विरोध में होंगे और कलीसिया के पासवान के सामने बड़ी मीठी मीठी बातें बोलेंगे, एकदम चिकनी चुपड़ी मीठी बातों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही पासवान महोदय गए, 4 लोग बैठ करके फिर खिचड़ी पका रहे होंगे, वहां खिचड़ी पका रहे होंगे, खिचड़ी पका रहे होंगे। आजकल ना हमारा पास्टर ना लाल वाली गाड़ी से घूमता है, पता नहीं कहां से तो आ गई। अरे जरूर है बाबा, वो हम लोग दान दशवांश देते हैं ना, उसी से लिया होगा बोले इसने। तो हवरे मानो तुम घूमो अच्छी वाली शानदार वाली गाड़ी से और तुम्हारा पासवान क्या नंगी फट्टी गाड़ी से घूमे, यही दर्शन चाहते हो? हमारे पास शानदार बंगलो हो पर पासवान फटीचर वाली झोपड़ी में रहे, ऐसे कुछ चित्र बना के रखा है आपने। क्यों? वो इंसान नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, उसके पास परिवार नहीं है। क्या वो अच्छा खाना नहीं खा सकता? क्या वो अच्छा रह नहीं सकता है? इसलिए मेरे गुरु कहते हैं 90% लोगों के पास पासवानों के ऊपर उंगली उठाने का कारण है 90%। ये मत सोच लेना कि जितने लोग आपके मुंह के सामने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं तो बड़े अच्छे होंगे। कहीं न कहीं आपके पीठ पीछे उंगली उठाने में भी देर नहीं कर रहे होंगे। ये वही लोग थे जब यीशु यरूशलेम की यात्रा कर रहा था तो फूल बिछाते हुए और वहां पर कपड़े बिछाते हुए, डालियां लगाते हुए, नारे लगाते हुए जा रहे थे, उसकी होसन्ना, उसकी होसन्ना, उसकी होसन्ना, यीशु की जयकार करते हुए जा रहे थे। वहां पर अपने कपड़े भी डाल रहे थे, फूल भी डाल रहे थे। पर थोड़ी देर के बाद ये भी वही लोग थे जो ये कहने में भी देर नहीं किए, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। अभी थोड़ी देर पहले तो कपड़े डाल रहे थे, फूल डाल रहे थे रास्ते के ऊपर। थोड़ी देर के बाद में बहक कर कहने लगे इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। यदि यीशु के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बी केयरफुल। और ये कोई दूसरे लोग नहीं है, ये आप ही के बीच के लोग हैं, आप ही के बीच के लोग हैं। सावधान। मैं तो कहता हूं दूसरों से जितना सावधान नहीं रहना ना, उतना सावधान अपने कलीसिया के लोगों से रहो। आप क्या खाते हो वो बहुत बारीकी से देखते हैं, आप क्या पहनते हो वो बहुत बारीकी से देखते हैं, आप कैसे चलते हो वो बहुत बारीकी से देखते हैं।
वो कुछ भी पहन करके आए उनके लिए चलता है, लेकिन पासवान यदि अच्छा कपड़ा पहन, माय गॉड, आजकल तो हमारा पास्टर ना हर हफ्ते में कोट टाई बदलता है। अरे बाबा, जरूर कहीं से बाहर से रोकड़ा आया होगा। तो क्यों वो भूखा रहना चाहिए, वो नंगा रहना चाहिए, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होना चाहिए? आपके पास 25 जोड़ी कपड़े हैं तो किसी को जलन नहीं हुई, तो आपके पास पासवान के पास यदि 50 जोड़ी कपड़े हैं तो आपको जलन क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्या उसके पास गाड़ी नहीं होना चाहिए? फटी ढोलक बजाना चाहिए उसने? पता नहीं लोगों के विचार कहां से ऐसे आते हैं। सबको अच्छा देख लेंगे, पासवान को अच्छा नहीं देख सकते। माय गुडनेस। दूसरा दुश्मन आपकी कलीसिया के अंदर, बाहर नहीं है, वही से अंदर ही है। सावधान रहना जरा ऐसे। चिकनी चुपड़ी बातें बोलेंगे, मुंह के सामने बड़ी मीठी मीठी बात, पीठ पीछे पता करो तब पता चलेगा। ये पीठ पीछे बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, क्योंकि हर एक पासवानों के साथ ऐसा है। और इसलिए कलीसिया सावधान, कहीं आप दूसरे दुश्मन की लाइन में खड़े तो नहीं है। पासवान सावधान, आप ही के बीच में कहीं ऐसे तो लोग नहीं जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलकर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले लोग हो। चलिएगा एक और वचन पढ़ लेते हैं। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 17 पद। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 17। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, वे तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, परंतु भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं वरन तुम्हें अलग कर देना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। मतलब सामने वाले ने यदि कलीसिया में एक पंखा दान दिया तो हमको जोर से ताली बजवाकर उसका अनाउंसमेंट करना चाहिए कि फलाने फलाने व्यक्ति के द्वारा 1500 रुपए का एक पंखा चर्च में आया, दे ताली। उसके नाम से ताली बज जानी चाहिए। अरे दिन उसके नाम से ताली नहीं बजी तो बोले पता नहीं रे बाबा, मैंने तो पादे साहब को दिया था, बोले 1500 रुपए एक पंखे के लिए, लेकिन मेरा तो नाम ही नहीं लिया, बोले पादे साहब ने मेरे नाम से ताली ही नहीं बजवाया। अब हमें यह समझ में नहीं आया कि आपने प्रभु के काम के लिए दिया था कि पादी साहब के काम के लिए दिया था, तो आपको भी फूल माला और ताली की जरूरत पड़ गई। ये छोटी मोटी बातों से परे रहो, हट जाओ। मेरा स्वागत नहीं किया तो मेरे को बैठने के लिए बोला तो मेरा नाम ही नहीं लिया, तो मेरे को उठे नहीं बोला तो आजकल मेरे को पीछे बैठना पड़ता है, तो पादी साहब मेरे को फोन ही नहीं करते, तो मेरे को कभी बुलाते ही नहीं है। ये सब बातें फालतू के, इसी से दिमाग के अंदर उपद्रवी विचार उत्पन्न होते हैं और यही कलीसिया के बिगाड़ का रास्ता बन जाता है। ये सब बातें दूर कर दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। एक और वचन पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जूड, यहूदा की किताब उसका 18-19। द बुक ऑफ जूड वर्स 18-19। वे तुमसे कहा करते थे, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे। कलीसिया के अंदर की बात हो रही है। पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। मानवीय स्वभाव कभी भी नहीं बदलेगा, उनके अंदर कभी भी ईश्वरीय स्वभाव का आगमन दिखाई नहीं देगा। कहीं न कहीं यीशु के नाम की तालियां जरूर बजेगी, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं वह अभक्ति उनके अंदर भरी हुई होगी। परमेश्वर का भय दिखाई नहीं देगा। अभक्ति, जहां पर भक्ति का भेष तो धारण करेंगे लेकिन भक्ति दिखाई नहीं देगी। मानवीय आचरण अभी भी जैसा का वैसा। यीशु मसीह के नाम से तालू जरूर बजा रहे हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम और जय जय यीशु प्रभु की वाले गाने गा गा करके हमने ढेर मचा दिया, लेकिन स्वभाव आज भी बकरी के जैसा, भेड़ जैसा स्वभाव अभी तक नहीं आया। इसे कहते अभक्ति, अभक्ति, अभक्ति।
10 साल पहले उद्धार पाए थे तब भी ऐसी थे अकड़ू, 10 साल के बाद भी अभी भी पाए जाते अपन अकड़ू। जीवन नहीं बदला। ताली जरूर बजाती यीशु मसीह के नाम की, जय हो यीशु प्रभु। क्या देखने का है? ताली की आवाज इतनी जोर से सुनाई देगी कि 10 आदमी की कम पड़ जाए उसकी ज्यादा। ऐसे दिखाई देंगे जैसे बाबा रे बाबा, बोले ये बजाता तो किसी को आता ही नहीं, लेकिन अंदर से खोखले होंगे, अंदर से खोखले होंगे ये लोग, इनका जीवन नहीं बदला। चलो आगे पढ़ते थोड़ा। हाँ, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं, ये शारीरिक लोग है, आत्मिक लोग नहीं है, क्योंकि उद्धार जिन जरूर पा लिए लेकिन इनके अंदर अभी तक स्वभाव में परिवर्तन ही नहीं आ पाया। ये शारीरिक लोग है, आत्मिक लोग नहीं है। आगे। हाँ, जिनमें आत्मा नहीं। आहा, प्रेरित पौलुस कहते हैं इनके अंदर तो आत्मा ही नहीं है, इनके अंदर आत्मा ही नहीं है, मतलब ये आत्मिक लोग ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती ताली बजा बजा के गाना भले जोर जोर से गा लेते हैं, ये भक्ति का भेष धारण जरूर किए हुए लेकिन अभक्ति में पड़े हुए हैं। इन्होंने उद्धार जरूर पा लिया लेकिन अभी तक सच्चे परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन का अनुभव इनके जीवन के अंदर नहीं आया है। और जिसके जीवन के अंदर जीवन परिवर्तन का अनुभव नहीं आया, वे आज भी कलीसियाई दुश्मन बन सकते हैं।